तो देखते हैं। तो कैसे हैं आप लोग सब? बहुत मज़े में, सब बढ़िया। और चलिए शुरू करते हैं और वीडियो ऑफ कर देते हैं फटाफट से। सभी लोग आ चुके हैं, सभी के माइक बच्चे बंद हैं। ठीक है, वीडियो ऑफ करके रखना। और 35 स्टूडेंट्स हैं, बहुत बढ़िया। 40 टच नहीं कर रहे हैं आजकल, क्या बात है, बहुत ही बुरी बात है। 40 बच्चे भी नहीं आ पा रहे हैं आजकल। शुरुआत में तो बड़ा क्रेज दिखाया सभी ने, अरे लाइव क्लासेस लाइव क्लासेस। पीछे पड़ जाते थे बच्चे, सर लाइव क्लास कब लेंगे, सर लाइव क्लास कब लेंगे, जल्दी से शुरू कीजिए। अब वो बच्चे ज्वाइन ही नहीं करते हैं। चलिए, समय समय की बात है। तो फटाफट से रेडी लिख दो चैट बॉक्स में, ताकि समझ जाए हम कि सभी लोग रेडी हैं। और आपको स्क्रीन दिखाई देने लगी होगी और हेडिंग आपको दिखाई देगी। कौन सी हेडिंग ही लिख के बता दो, कौन सी मार्क की हमने हेडिंग, तो आइडिया हो जाएगा हमें कि आप सब लोग आसिफ सर के साथ हो अब। और फटाफट से शुरू करेंगे अगला टॉपिक, जो कि है फर्टिलाइजेशन। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। चलिए बच्चे, फर्टिलाइजेशन की बात करें। फर्टिलाइजेशन आपके लिए कोई नई बात नहीं है, आपने पहले भी पढ़ा हुआ है कि जब मेल गैमीट, ठीक है, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट, ठीक है, स्पेलिंग और राइटिंग को थोड़ा सा इग्नोर करना। मेल गैमीट और फीमेल गैमीट जब ये क्या करते हैं बेटा, फ्यूज करते हैं। फ्यूज करते हैं तो क्या बनता है बच्चे, जाइगोट बनता है। एंड दिस फ्यूजन ऑफ द मेल गैमीट टू द फीमेल गैमीट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फटाफट से टाइपिंग रेडी रखना। अगर हम मेल गैमीट की बात करें इंसानों में, ठीक है, ह्यूमंस में बात करें, तो मेल गैमीट कौन है, स्पर्म। बहुत बढ़िया आर्यन, स्पर्म है। और फीमेल गैमीट बच्चे क्या हो जाएगा, एग। ठीक है, एग बोल दिया या ओवा बोल दिया या ओवम भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये आपको पता है फर्टिलाइजेशन की, सिंपल। बट अगर हम बच्चे ध्यान से सुनना, अगर हम बात करें प्लांट्स की जो हम पढ़ रहे हैं, तो यहां पे हमने एंड्रोशियम में मेल गैमीट कौन पढ़ा था, पॉलिन ग्रेन्स। बहुत बढ़िया। और हमने फीमेल गैमीट हमने क्या पढ़ा था बच्चे, यहां पर फीमेल गैमीट हमने एग सेल पढ़ा था। और अभी आपको आइडिया नहीं है कि जो एग सेल है, जो एग सेल है वो एक्चुअल में प्रेजेंट होता कहाँ है। ठीक है, वैसे तो आपको पता है कि भाई ओव्यूल के अंदर एग सेल होता है, बट आज हम उसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो वही सिंपल सी कहानी है बेटा। फर्टिलाइजेशन इज द यूनियन और फ्यूजन, एक ही बात है। यूनियन मतलब मिलना, फ्यूजन मतलब मिलना, ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ मेल एंड फीमेल गेमीट्स। तो ये ध्यान रखना, गेमीट्स फर्टिलाइजेशन में गेमीट्स की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, मतलब बिना गेमीट्स के फर्टिलाइजेशन है ही नहीं। फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करें तो पॉलिन ग्रेन इज द मेल गैमीट। ठीक है, एक्चुअल में अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे कि पॉलिन ग्रेन के अंदर मेल गैमीट्स होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल में हम डिस्कस करेंगे इस चीज को। तो अभी हाल फिलहाल पॉलिन ग्रेन जो कि मेल गैमीट है, ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। और द ओव्यूल इनसाइड द ओवरी इज द फीमेल गैमीट। तो यहां पे क्या बोल रहे हैं, ओव्यूल। समझना, जैसे पॉलिन ग्रेन मेल गैमीट है, ऐसे फीमेल गैमीट ओव्यूल है। अब पॉलिन ग्रेन के अंदर एक्चुअली मेल गैमीट होता है, इसी तरीके से ओव्यूल के अंदर फीमेल गैमीट होगी, कौन सी, ओवा या ओवम। ठीक है, तो ये दोनों सेंटेंस सही है, कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है, एकदम सही है। ठीक है, आर्यन बार बार पूछा लोक्यूल, लोक्यूल क्या होता है। लोक्यूल बेटा ओव्यूल के अंदर पार्ट होता है, कंपार्टमेंट्स होते हैं लोक्यूल, जिसके अंदर ओव्यूल प्रेजेंट होता है। ठीक है, कंपार्टमेंट समझ लो। ठीक, पॉलिन ग्रेन की बात करते हैं। तो द पॉलिन ग्रेन्स इज अ सेल। अच्छा चलो इसका डायग्राम देखते हैं फटाफट से, फिर इसकी थ्योरी पढ़ते हैं। ठीक है, यूके से कितने लोग आए हैं आज, उत्तराखंड से? सिर्फ एक ही है, अर्श गेमिंग नाम से। ठीक है, सिर्फ भावना है। ठीक है, तो भाव्या, सॉरी भाव्या। ओके, आपके बाकी के फ्रेंड ज्वाइन नहीं करते हैं, क्या बात है। सर व्हाट आर जंप फोर्स, अभी वही सीखने वाले हैं। संजीव सक्सेना, संजीव, संजीव वहाँ वो वाली मूवी के ही नाम याद आ गया मैं, क्या नाम था वो, गजनी, नहीं गजनी में संजय सिंघानिया था। चलो ठीक है, संजीव सक्सेना, इधर ध्यान दो बच्चे स्क्रीन पर। देखिए, ये हमने एक क्या बनाया बच्चे, क्या बनाया, बताओ जल्दी से, ये क्या बनाया अभी।
ये गोला बनाया बेटा, सर्कल, ठीक है ना, बिकॉज सर आई एम लीविंग माई स्कूल क्लास। ओह थैंक यू सो मच, मतलब स्कूल क्लास लीव कर रहे हो वो भी यहाँ दूर, डिस्टेंस लर्निंग करने के लिए। बहुत बहुत थैंक यू भाव्य, आप ज्वाइन कर रहे हो अमीबा क्लासेस को अपने स्कूल की क्लासेस छोड़कर, थैंक यू सो मच। चलिए तो बच्चे ये जो हमने बनाया ये क्या है, गोला, ठीक है। पीके मूवी में नहीं बोलता ई गोला बहुत छोटा है तुम्हारा, तो ये क्या है बच्चे, गोला, ठीक है। इस गोले के बाहर हमने बनाया एक और गोला, तो ये गोला बना देते हैं धीरे धीरे। ये हमने एक और क्या बना दिया, गोला। अब समझना ध्यान से, हमने बच्चे यहाँ पे दो लेयर बनाई, अगर लॉजिकली देखा जाए। ये ग्रीन कलर की जो लेयर दिख रही है अंदर वाली, इसको हमने बोला क्या, इंटाइन। ये हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं पॉलिन ग्रेन का। अंदर वाली लेयर क्या है बच्चे, इंटाइन। बाहर वाली लेयर को हम क्या बोलेंगे बेटा, एक्साइन। ध्यान से समझना बिल्कुल अच्छी तरह, बाहर वाली लेयर एक्साइन, अंदर वाली इंटाइन। अब प्रॉब्लम तब आती है जब एक्साइन जो है, एक्चुअली ये एक्साइन बहुत हार्ड है। कैसी है बच्चे, बहुत हार्ड, बहुत हार्ड। गाना सुना है ना वो वाला, बहुत हार्ड, बहुत हार्ड, बहुत हार्ड, ऐसा ही होता है वो गाना। चलिए, तो एक्साइन जो है बच्चे बहुत हार्ड होती है, और यहां पर एक्साइन की लेयर के बाहर, मतलब सरफेस पे ऐसे पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्पाइंस की तरह, जैसे कांटे लगे हों, है ना। एक और मूवी का नाम याद आ गया, बता सकते हो कौन सी, कांटे से कौन सी मूवी का नाम तुम लोग को याद आ रहा। चलो, नहीं सुना तुम लोग, कांटा लगा, नहीं नहीं नहीं, अरे एक मूवी थी फूल और कांटे। तो यहाँ फूल के बारे में भी हम पढ़ रहे हैं, अब बारी है पॉलन ग्रेन के कांटों के बारे में। चलिए, तो यहां पर देखते हैं एक्साइन के बाहर बेटा, एक्साइन की सरफेस पर क्या होते हैं, स्पाइंस, ठीक है। हार्ड स्ट्रक्चर होते हैं, बहुत हार्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब यहां पर देखना ध्यान से, ये जो एक्साइन है ना, एक्साइन एक जगह, एक लोकेशन होती है जहां पर एक्साइन जो है वो क्या होती है बच्चे, एब्सेंट होती है। एक्साइन क्या होती है, एब्सेंट। और इंटाइन, ध्यान से समझना, और इंटाइन से एक लेयर एक्सटेंड होती है, यहां से वो हमने ये बना दी। चलो ग्रीन कलर से ही बनाते हैं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो यहां पे इंटाइन जो है वो इस तरीके से एक्सटेंड कर जाती है बाहर की तरफ, ठीक है। तो द लोकेशन, अब ध्यान से सुनना, द लोकेशन वेयर एक्साइन इज एब्सेंट, इस पोजीशन पे जहां से बेटा ये इवेजिनेशन हुआ है, जो कि आर्यन ने टर्म दिया है, इवेजिनेशन हुआ है इस ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर का, इस जगह कौन सी लेयर एब्सेंट है, एक्साइन एब्सेंट है। समझ रहे हो बच्चे, और एक्साइन अगर एब्सेंट है तो इस रीजन को हम बोलेंगे जर्म पोर। क्या बोलेंगे बेटा, जर्म पोर। द पार्ट वेयर एक्साइन इज एब्सेंट, दिस इज कॉल्ड जर्म पोर। अब ये जो ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर निकल रहा है बच्चे, इस ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, पॉलन ट्यूब। क्या बोला बेटा, पॉलन ट्यूब। तो जर्मपोर इज द, लोके ध्यान से सेंटेंसेस सुनना, एक एक वर्ड के आंसर जाते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। द पार्ट वेयर एक्साइन इज एब्सेंट, दैट पार्ट इज कॉल्ड व्हाट। फटाफट से बताओ, जहां पे एक्साइन एब्सेंट होती है उस पार्ट को क्या बोलते हैं, उस लोकेशन को क्या बोलते हैं, जर्मपोर बोलते हैं। एंड फ्रॉम द जर्मपोर विच ट्यूब अराइजेज, फ्रॉम द जर्मपोर विच ट्यूब अराइजेज, पॉलन ट्यूब। And pollen tube arises from the evagination of which layer, intine या exine, इंटाइन बच्चे, ठीक है। मोहम्मद असद, एक्साइन नहीं, इंटाइन। पॉलन ट्यूब देखो ग्रीन कलर से शो किया ना, लो तुम्हारे लिए और जूम कर दे रहा है मैं इस चीज को, ठीक है। यहां पर बेटा ये ग्रीन कलर जो इंटाइन है ना, इंटाइन ही एक्सटेंड करी हुई है इस जगह, ठीक है। एक्साइन तो यहां रुक गई। तो ये इवेजिनेशन जो पॉलन ट्यूब बन रहा है वो बच्चे कौन सी लेयर से बन रहा है, इंटाइन से बन रहा है। ये तो हो गया स्ट्रक्चर। तो एक्साइन जो होती है बच्चे, ये कैसी होती है, बहुत हार्ड, बहुत हार्ड। और इंटाइन की बात करें तो ये कैसी होगी बेटा, सॉफ्ट होती है, ठीक है। अब इसका रीजन भी तो समझो, हार्ड होना भी जरूरी है, क्योंकि पॉलन ग्रेन को एक जगह से दूसरे जगह तक, मतलब कि सेंट थॉमस देहरादून से कैथेड्रल कॉलेज झांसी तक वो पॉलन ग्रेन अगर उड़ उड़ के विंड के थ्रू आना है, तो वो रास्ते में बहुत धक्के मुक्के खाएगा, अलग अलग इन्वायरमेंटल कंडीशन, टेम्परेचर, सनलाइट, हीट,
कोल्ड, इस सबको झेलना पड़ेगा, इसलिए ये हार्ड लेयर अंदर का जो पार्ट है पॉलन ग्रेन का, इसको क्या करेगी बच्चे, प्रोटेक्शन करती है। अब ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब बात करते हैं हम कि इस पॉलन ग्रेन के अंदर क्या होता है। बेटा इस पॉलन ग्रेन के अंदर, दोबारा से कलर चेंज कर देते हैं, इस पॉलन ग्रेन के अंदर दो न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। एक न्यूक्लियस ये रहा, एक न्यूक्लियस ये रहा। कितने न्यूक्लियस, ध्यान से सुनना बच्चे, आपके लिए एकदम लेटेस्ट ब्रांड चीजें, मतलब न्यू चीजें हैं आपके लिए। एवरीथिंग इज न्यू राइट नाउ व्हाट एवर यू आर स्टडिंग, अनलेस यू हैव ऑलरेडी स्टडीड फ्रॉम द बुक। पहली बार पढ़ रहे हो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरे फोकस के साथ देखना। तो ये बच्चे दो रेड रेड क्या बनाए हमने, न्यूक्लियस, ठीक है, रेड रेड ताजी ब्रेड, है ना, ऐसी टैगलाइन देते हो तुम लोग। तो ये दो न्यूक्लियस बनाए, ये जो ऊपर जो न्यूक्लियस बच्चे हमने बनाया, इसका हमने नाम दिया जेनेरेटिव न्यूक्लियस। क्या नाम है बेटा, जेनेरेटिव न्यूक्लियस, ठीक है। क्या नाम बच्चे, जेनेरेटिव न्यूक्लियस। जो बच्चे यहाँ पे कमेंट में लिखते रहते हैं ना जेनेरेटिव न्यूक्लियस, फिर हम पूछते हैं क्या नाम बेटा, फिर वो बच्चे लिख देते हैं कि हाँ ये वाला न्यूक्लियस, वो ही बच्चे हैं जो एकदम ध्यान से सुन रहे होते हैं, समझ रहे हो। तो आप अगर रिप्लाई कर रहे हो, कमेंट में लिख रहे हो, जैसा पूछा जाए, तो इससे ये पता चलता है कि आपका ध्यान एकदम फोकस्ड है और आप बिल्कुल ध्यान से सुन रहे हो, ठीक है। तो कोशिश क्या करो, सभी के सभी बच्चे जवाब देने की कोशिश करें, ठीक है। और मोबाइल अगर हैंग हो रहा है तो वो बात अलग है, बट इफ पॉसिबल ट्राई टू रिप्लाई, तो इससे हमें पता चलेगा कि हाँ इतने बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं, ठीक है बच्चे। तो ऊपर वाले न्यूक्लियस को हमने बोला जनरेटिव न्यूक्लियस, और नीचे वाले न्यूक्लियस को बच्चे हम क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं बेटा, वेजिटेटिव न्यूक्लियस, ठीक है। वेजिटेटिव न्यूक्लियस का बेटा एक नाम और है, इसका एक नाम और है ट्यूब न्यूक्लियस, ठीक है बेटा। एक और नाम क्या हो गया, ट्यूब न्यूक्लियस। तो पॉलन ग्रेन के अंदर दो न्यूक्लियस मिलते हैं हमें, जेनेरेटिव न्यूक्लियस और वेजिटेटिव न्यूक्लियस। तो ये सामने जो आपको स्ट्रक्चर बच्चे दिखाई दे रहा है, ये स्ट्रक्चर है किसका, पॉलन ग्रेन का, ठीक है। जिनके पास सरिता अग्रवाल बुक है, जो द फ्लावर वाला चैप्टर है ना, उसमें अच्छी तरह इसको एक्सप्लेन किया गया है सरिता अग्रवाल बुक में, ठीक है। अब ध्यान से सुनना दोनों के काम। वेजिटेटिव न्यूक्लियस का बच्चे एक नाम और क्या बताया, हाँ जी, वेजिटेटिव न्यूक्लियस का एक नाम और क्या है, ट्यूब। और यहां पे भी बेटा क्या लिखा हुआ है, जहां मार्क कर रहे हैं यहां पे भी क्या लिखा है, ट्यूब। मतलब कि ये जो ट्यूब न्यूक्लियस है, ये हेल्प करता है किसके फॉर्मेशन में, दिस ट्यूब न्यूक्लियस ऑफ वेजिटेटिव न्यूक्लियस हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, पॉलन ट्यूब। शाबाश। और पॉलन ट्यूब कौन सी लेयर से बनता है, कौन सी लेयर से ओरिजिन होता है पॉलन ट्यूब का, इंटाइन से। बहुत बढ़िया। तो समझना, अब ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस आगे बढ़ता जाएगा और पॉलन ट्यूब ग्रो करती जाएगी, इस तरीके से पॉलन ट्यूब ग्रो करती जाएगी और ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस आगे की तरफ बढ़ता रहेगा। अब पीछे कौन सा न्यूक्लियस चिपका हुआ है वेजिटेटिव न्यूक्लियस के पीछे, जेनेरेटिव न्यूक्लियस। अब बच्चे ध्यान से सुनना, ये जो जेनेरेटिव न्यूक्लियस है ये जेनेरेटिव न्यूक्लियस डिवाइड करता है माइटोसिस के थ्रू। कौन सी सेल डिवीजन बच्चे, माइटोसिस। बहुत छोटा सा लिखा है माइटोसिस, बस सुनो, कौन सी सेल डिवीजन, माइटोसिस। और माइटोसिस करेगा तो ये जनरेटिव न्यूक्लियस कितने और दो न्यूक्लियस बना लेगा, दो न्यूक्लियस और बना लेगा। और यही ये जो दो न्यूक्लियस बनते हैं बेटा, ये होते हैं असली मेल गैमीट। और कितने मेल गैमीट बने, टू, कितने बने बच्चे, दो मेल गैमीट। बच्चे समझ में आया, ठीक है। बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, अगर ध्यान से सुन रहे हो तो बहुत ही ज्यादा आसान है ये सब चीजें। वेजिटेटिव न्यूक्लियस पॉलन ट्यूब बनाएगा और जनरेटिव न्यूक्लियस डिवाइड कर जाएगा और दो मेल गैमीट का फॉर्मेशन कर देगा। अब ट्यूब न्यूक्लियस आगे बढ़ता जाएगा जिसकी वजह से पॉलन ट्यूब बनती जाएगी और पीछे पीछे दो मेल गैमीट आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो ये कहानी है किसकी, पॉलन ग्रेन की। बच्चे समझ में आया, स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो। सर प्लीज मे आई टेक, हाँ बच्चे स्क्रीनशॉट समझ गए हम, जब आपको स्क्रीनशॉट लेना होते हैं सब समझ जाते हैं हम, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। और बेटा जो YouTube पर लेक्चर डलते हैं उस पर बिल्कुल भरोसा मत किया करो। कल सर्कुलेटरी सिस्टम बहुत बढ़िया पढ़ाया था क्लास 10th को, बट वो किसी वजह से रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया। तो अब जिनने लाइव क्लास अटेंड नहीं की थी उनका कल का लेक्चर मिस हो गया। क्या पता ये वीडियो भी जो रिकॉर्ड हो रही हो बाद में पता चला कि एरर हो जाए और यूट्यूब पे आपको कुछ ना मिले पढ़ने को। इसलिए लाइव क्लासेस पे पूरा फोकस रखा करो ताकि अच्छी तरह आप लोग पढ़ पाओ। ठीक है बच्चे। व्हाट हैपेंड टू द ट्यूब न्यूक्लियस अभी बताएंगे बेटा, अभी आगे बताएंगे, आगे का प्रोसेस अभी बहुत मजा आने वाला है। अगर टाइम रहेगा 12 बजे तक तो अपन उसे पढ़ लेंगे। तो अब बच्चे कहानी सुनते हैं पॉलन ग्रेन की क्या दी हुई है। अब आपको एक एक चीज समझ में आएगी। द मैच्योर पॉलन ग्रेन फिगर 5.6 यहां बनाया गया 5.6, अगले पेज पे मिलेगा 5.6। तो चलो डायग्राम तो बता ही दिया, अगले पेज में बाद में आएंगे। इज अ सेल विथ डबल वॉल। डबल वॉल हम पढ़ चुके हैं, बाहर वाली एक्साइन और अंदर वाली बच्चे कौन सी, इंटाइन। इट्स न्यूक्लियस हैज ऑलरेडी डिवाइडेड इनटू ट्यूब न्यूक्लियस। अब ये जो पॉलन ग्रेन का जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड कर चुका है। जैसे हमने आपको बताया ना कि यहाँ पे दो न्यूक्लियस होते हैं, जनरेटिव और वेजिटेटिव। तो ये भाई बता रहे हैं कि जो न्यूक्लियस है वो डिवाइडेड लिखा है ना, ऑलरेडी डिवाइड कर चुका है ट्यूब न्यूक्लियस और जेनरेटिव न्यूक्लियस में। एट दिस स्टेज सर पॉलन ट्यूब बड़ा कैसे होता है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस हेल्प करता है ना फॉर्मेशन में। सब बाद में बताया जाएगा, ये जो एंडोस्पर्म पूछ रहे हो सब आगे आएगा। एट बेटा एक बात ध्यान से सुन लो, जो आप डाउट्स लिख रहे हो ना संजीव सक्सेना, अभी क्या हमने एंडोस्पर्म वर्ड कहीं बोला समझाने के वक्त, हमने क्या एंडोस्पर्म वर्ड बोला संजीव सक्सेना, बताओ जल्दी से, कहीं हमने जिक्र किया नहीं। तो फिर ऐसे डाउट्स मत पूछो बीच बीच में से, आप इधर उधर आगे पीछे के पेज के डाउट्स पूछने लगते हो और फिर पूरा टाइम वेस्ट आप लोग करते हो। इस चीज का बेटा खास ध्यान रखें, फ्लो पूरा बिगड़ जाता है जब आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पूछते हो। कुछ पढ़ा रहे हैं जैसे, उसमें हमने कोई वर्ड आपको समझ में नहीं आया तो समझ में आता है, ठीक है ना। अब ये फेस टू फेस वैसी ऑफलाइन क्लास तो है नहीं बच्चे कि आपने पूछा हमने हाल बता दिया, यहाँ पे पूरा फ्लो बिगड़ता है। इस चीज को थोड़ा सा समझो, जो पढ़ा रहे हैं जो सुन रहे हो उसमें से कोई दिक्कत हो तो पूछो, तो हाल रिजॉल्व हो जाएगी। आगे पीछे का कुछ मत पूछो, खासकर आगे का जो पढ़ाने वाले हैं, पहले से ही शुरू हो जाते हो तो फिर ये कब पढ़ाएंगे। समझ रहे हो संजीव सक्सेना। चलो बहुत बढ़िया, तो ध्यान रखना सभी बच्चों के लिए है, आगे फ्यूचर में जो पढ़ाने वाले हैं उसके डाउट्स मत पूछा करो, क्योंकि वो तो हम पढ़ाएंगे ही ना। तो ऐसी हरकतें आगे से ना करें, सभी लोग ध्यान रखें इस चीज का, बहुत डिस्टर्बेंस हो जाता है। अब देखो 2-3 मिनट बर्बाद हो गए ना लेक्चर देने में फालतू के। चलिए, एट दिस स्टेज द पॉलिन इज ट्रांसफर टू स्टिग्मा, दैट इज पॉलिनेशन। तो बेटा जब डेवलपमेंट चल रहा होता है और ये जनरेटिव और वेजिटेटिव न्यूक्लियस जब डिवाइड कर रहे होते हैं, इस टाइम एक्चुअल में उस पॉलिन ग्रेन का क्या चल रहा होता है बच्चे, पॉलिनेशन चल रहा होता है। और पॉलिनेशन करने के बाद फर्दर चेंजेस इन पॉलिन ग्रेन अकर ओनली इफ इट हैज फॉलन ऑन द स्टिग्मा। तो आगे के चेंजेस, ये जो पॉलन ट्यूब बन रही है, ये सब जो हो रहा है, मेल गैमीट्स बन रहे हैं, ये जनरेटिव से जो 2 मेल गैमीट्स बन रहे हैं, ये सब तब होगा जब ट्रू पॉलिनेशन हो जाएगा, पॉलिनेशन सही तरीके से अपने ओरिजिनल स्टिग्मा पर पहुंच जाएगा सेम स्पीशीज के। ठीक है बच्चे, तो पॉलन ग्रेन के बारे में क्लियर। ठीक है, इसके बाद आते हैं ओव्यूल पर। ओव्यूल को समझने के लिए ओव्यूल के डायग्राम पर आते हैं फटाफट से, जो कि आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, बट कोई बात नहीं, हमने बचा के रखा है आपके लिए ओव्यूल का डायग्राम। चलिए, तो ये ओव्यूल का डायग्राम आपको सेलिना में नहीं मिलेगा, ये डायग्राम आपको सरिता अग्रवाल बुक में मिल जाएगा फर्टिलाइजेशन वाले चैप्टर में, पेज नंबर 2 ऑफ फर्टिलाइजेशन। एट द टॉप यू विल फाइंड द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर आप देखोगे। ठीक है, तो पहले इस स्ट्रक्चर को ध्यान से समझते हैं। आई होप विजिबल होगा पूरा स्ट्रक्चर अच्छी तरह आपको। ठीक है, चलिए अब ध्यान से सुनना बच्चे। सर वॉइस इज नॉट क्लियर, बाकी सभी को क्लियर है। चलो, आर्यन ने कॉन्स्पिक्यूअस लिख दिया, मतलब कि इजिली विजिबल, ये स्ट्रक्चर सभी को विजिबल है। सबसे पहला पॉइंट, ये स्ट्रक्चर बहुत बार आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है, चाहे वो फाइनल हो, फर्स्ट टर्म हो, सेकंड टर्म हो, कोई भी एग्जाम हो, ये स्ट्रक्चर बहुत बार आपके
स्कूल एग्जाम्स में आता है, इसलिए बहुत ध्यान से सुनना समझना, ठीक है, क्योंकि हर एक चीज जो हम आपको समझाने वाले हैं वो किताब में बुक में नहीं लिखी होगी, ठीक है, बाकी जो लिखा होगा वो तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। चलिए समझते हैं बच्चे। तो ये क्या है बेटा, ये है स्ट्रक्चर ऑफ, थोड़ा सा वेट करो, इसको एक्स्ट्रा चीजें बिगाड़ देते हैं। हाँ जी, तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। क्या है बच्चे, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। अब ओव्यूल की लोकेशन देखते हैं फटाफट से। ये तो क्या हो गया, स्टिग्मा। स्टिग्मा से बच्चे ये हमने क्या बना दी, स्टाइल, जिसमें तुम लोग रहते हो, मतलब स्टाइल में रहने का। और फिर बेस में हमने ये सोलोन स्ट्रक्चर बना दिया, इसको हमने क्या बोला बच्चे, ओवरी, ठीक है। ओवरी के अंदर ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट हमें मिलता है क्या, ओव्यूल। क्या मिलता है, ओव्यूल। तो ये जो ओव्यूल आपको दिखाई दे रहा है अंदर बनाया है, ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। तो लोकेशन आपको पता चल गई, दिमाग में क्लियर होना चाहिए, इमेजिनेशन में क्लियर होना चाहिए कि एक्चुअल में किस चीज की हम बात कर रहे हैं। आपने डायग्राम देखा, पढ़ भी रहे हो, बट पता ही नहीं है होता कहां है, तो फिर क्या फायदा समझने का, ठीक है बच्चे। अब समझते हैं, इस डायग्राम में ध्यान से देखो, तो ये स्ट्रक्चर किसका है बच्चे, ओव्यूल का। अब ओव्यूल की बात करें तो कुछ इस तरीके का बहुत ही आसान सा स्ट्रक्चर दिखाई देता है। शुरुआत करेंगे हम अंदर वाले पार्ट से, ठीक है, फिर धीरे धीरे बाहर आएंगे। तो एकदम सेंटर पे आप देखोगे तो इस तरीके से लेबलिंग कर रहे हैं हम। यहाँ पे एक गड़बड़ है, जरा रुको, हम भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए लगता। ये जो अपन स्ट्रक्चर, हाँ जी स्ट्रक्चर है, ठीक है, ठीक ठीक ठीक। सरिता अग्रवाल बुक में बेटा देख के बताना, वहाँ ओवरी है ओव्यूल है, हम भी कंफ्यूज हो गए, ऐसा क्यों लग रहा है। ओव्यूल कहाँ चला गया भाई, हाँ जी मैच्योर ओव्यूल, ठीक है सही है, कभी कभी हो जाते हैं कंफ्यूज, ठीक है, ओव्यूल ही है वहां पे बुक में जो आपको पेज बता रहे थे, तो बिल्कुल सही जा रहे हैं अपन। चलो वापस यहां पर आओ, फटाफट से देखो। यहां पर जो सेंटर वाला पार्ट है, यहां पे पेन काम नहीं कर रहा है, लेयर ऊपर डालना पड़ेगी या इसको नीचे, हाँ जी। तो देखते हैं बच्चे यहां पे, अरे भाई साहब, वेट करो बच्चे वेट करो, सेटअप करने दो। चलो इस वाली लेयर पर काम करते हैं, हाँ जी। तो अब यहाँ पर बच्चे देखिए, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये जो है इसको हम बोलते हैं ओव्यूल के अंदर का पार्ट होता है, इसको हम जनरली क्या बोलते हैं बच्चे, एम्ब्रियो सैक। क्या लेबलिंग है बेटा, एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक को अभी हम जूम करके बाद में डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या क्या है, इसके अंदर एंटीपोडल सेल्स हैं, एक डेफिनेटिव न्यूक्लियस है, और सिनर्जिड्स हैं, और एग सेल है। तो इनको अभी थोड़ा सा वेट करो, थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। इसके बाहर आते हैं, तो एम्ब्रियो सैक से कुछ पार्ट्स हैं, कुछ सेल्स हैं, ये मल्टी लेयर्ड सेल्स हैं, ये न्यूक्लियस बने हुए हैं, ये सेल है, ये न्यूक्लियस है। इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, न्यूसेलस। बच्चे क्या बोलेंगे, न्यूसेलस हम इसको बोलते हैं। न्यूसेलस का काम होता है इस पूरे ओव्यूल को नरिशमेंट प्रोवाइड करना। नरिशमेंट प्रोवाइड करना, ये हम बोले फूड प्रोवाइड करना। किसका काम बच्चे, न्यूसेलस का। तो ये जो न्यूसेलस है, ये न्यूसेलस इस एम्ब्रियो सैक को क्या सप्लाई करेगा, फूड सप्लाई करेगा, ताकि अच्छी तरह ग्रोथ इनकी होती जाए, ठीक है। तो ये वाला पार्ट हो गया खत्म, चलो इसको भी हमने खत्म कर दिया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब इसके बाहर बढ़ते हैं, तो इसके बाहर बेटा आपको कुछ ये लेयर्स दिखाई दे रही होंगी, 2 लेयर इस तरफ और एक और 2 लेयर कुछ इस तरीके से। इनको हम क्या बोलते हैं, इंटेग्यूमेंट्स। इंटेग्यूमेंट्स हम सबसे लास्ट में दोबारा से पढ़ेंगे, जब हम पढ़ेंगे ना फेट ऑफ द पार्ट्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जो कि क्लास 8th में आपने पढ़ा था फ्रूट एंड सीड फॉर्मेशन के टाइम, जब आपको बताया था कि इसको शॉर्ट में आंसर कैसे लिखना है। तब ऐसे ही इंटेग्यूमेंट्स का हम देखेंगे कि इंटेग्यूमेंट्स यहाँ पे मल्टी लेयर्ड होती हैं, और अभी इनका काम है प्रोटेक्शन। क्या करेंगी ये, प्रोटेक्शन, ठीक है बच्चे।
इसके बाद और बाहर आते हैं तो यहाँ पर आपको ये एक पार्ट, यहाँ इस तरीके से आगे बढ़ते हैं तो ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे रैफे दिया हुआ है, इसको अभी छोड़ो रैफे को, अभी इसको ये समझो कि ये है आपका वास्कुलर बंडल। क्या है बच्चे? वास्कुलर बंडल। ठीक है, यहां पे और कहीं इन्होंने नहीं दिया हुआ है, तो ये वास्कुलर बंडल याद है बच्चे? वास्कुलर बंडल हमने टिश्यू में पढ़ा था, क्या काम होता है वास्कुलर बंडल का? जाइलम और फ्लोएम होते हैं, और जाइलम क्या प्रोवाइड करेगा? वाटर, और फ्लोएम क्या प्रोवाइड करेगा बच्चे? फूड प्रोवाइड करेगा। तो इसी वास्कुलर बंडल के थ्रू क्या होगा, जो फूड है और वाटर है वो इस ओव्यूल तक आएगा और इस ओव्यूल को नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। ठीक है बच्चे, इसके बाद नीचे आते हैं तो इस ओव्यूल को होल्ड करने के लिए, ध्यान से सुनना, इस ओव्यूल को होल्ड करने के लिए अपनी पोजीशन पर एक टर्म होता है जिसको हम बोलते हैं फ्यूनिक्यूलस। ठीक है बच्चे, क्या टर्म है इधर? फ्यूनिक्यूलस। एकदम साफ साफ दिखाई दे रही है स्पेलिंग, FUNICULUS। इसको क्या बोला बेटा हमने? फ्यूनिक्यूलस। ठीक है, फ्यूनिक्यूलस क्या है? वो स्टॉक है। अब हाइलम क्या है? वो पार्ट जहां पे फ्यूनिकुलस और ये जो पूरा ओव्यूल जो सेंटर स्ट्रक्चर देख रहे हो वो मीट करते हैं, उस पार्ट को हम क्या बोलेंगे बेटा? हाइलम। क्या बोला बच्चे हमने? हाइलम। ठीक है, तो व्हेन फ्यूनिकुलस एंड दिस होल ओव्यूल द स्ट्रक्चर मीट्स, दिस इज कॉल्ड एज हाइलम। ठीक बेटा, अब दो टर्म हमारे पास बचे, एक टर्म बचा है चैलेजा और दूसरा टर्म बचा है बच्चे कौन सा? माइक्रोपाइल। दोनों ही टर्म जो है बच्चे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पे क्या लिख रहे हो तुम लोग? चलो, फ्यूनिक्यूलस। ठीक है बच्चे, फ्यूनिकल भी उसको हम बोलते हैं, फ्यूनिकुलस, फ्यूनिकल भी इसका टर्म है, तो कोई दिक्कत नहीं है, फ्यूनिकल बोल दो या फ्यूनिकुलस बोल दो। ठीक है, बुक में फ्यूनिकल ही लिखा हुआ, आरन बोला है, तो बोथ आर करेक्ट। ये इमेज बेटा इंटरनेट से हमने ली है, तो हायर क्लासेस के अकॉर्डिंग थोड़े बहुत चेंजेस मिलते हैं। जैसे रेफी यहाँ दिया है, पार्ट एकदम सही है बट अभी जरूरत नहीं है उसकी। ठीक है, अब दो टर्म बचे, चैलेजा और माइक्रोपाइल। ध्यान से सुनना, माइक्रोपाइल एक पोर होता है, पोर समझते हो ना, छोटा सा छेद, होल। माइक्रोपाइल वो पोर है जहां पे पॉलन ट्यूब एंटर करेगा, मतलब पॉलन ट्यूब यहां तक आएगा, और जो दो मेल गैमीट्स अभी अभी हमने बनाए थे ना, ध्यान से सुनना, ये कहां चला गया पॉलन ट्यूब? ये रहा अपने पास पॉलन ट्यूब, ये पॉलन ट्यूब आगे बढ़ता जाता, और ये कहां एंटर करेगा बच्चे? माइक्रोपाइल में। समझ रहे हो ध्यान से? कहां एंटर करेगा? माइक्रोपाइल में। तो ये पॉलन ट्यूब जो है उसकी एंडिंग होती है कहां? माइक्रोपाइल में, और फिर जो मेल गैमीट्स होते हैं वो इस एम्ब्रियो सैक के अंदर चले जाते हैं। किसके अंदर? एम्ब्रियो सैक के अंदर। ठीक, आगे डिटेल में देखेंगे। तो ये हो गया माइक्रोपाइल जहां से मेल गैमीट्स अंदर जाते हैं, और इसी पार्ट से जब बच्चे सीड बन जाती है ना, तो फिर पानी की एंट्री होती है यहां से, ताकि जो सीड है वो ग्रोथ कर पाए। वो अगले चैप्टर में होगा, जो सीड वाला चैप्टर है। ठीक है, बुक में डिप्लॉयड न्यूक्लियस दिया हुआ है, डिप्लॉयड न्यूक्लियस इज आल्सो सेकेंडरी न्यूक्लियस। तुम लोग हैप्लॉयड डिप्लॉयड नहीं जानते होगे भी, इसको भी डिस्कस करेंगे बच्चे, डिप्लॉयड न्यूक्लियस अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, समझने का बहुत ज्यादा है, चाहते तो हम बेटा 5 मिनट में पढ़ के खत्म कर देते हैं इस चीज को, बट कंसेप्चुअल पढ़ाई है और कंसेप्ट के साथ पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए इतना डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, बोर तो नहीं हो रहे हो ना? समझ में आ रहा है? हाँ जी, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको लग रहा होगा, बट कोशिश करो समझने की। बाकी जो बुक में लिखा है वो तो पढ़नी पढ़ना है, सीधी बात। बट एक्स्ट्रा सीखोगे तो बुक का कंटेंट आपको अच्छी तरह क्लियर होगा। ठीक है, 8th में बताया था डिप्लॉयड हैप्लॉयड, बहुत सही बात है। दिव्यांशी को याद होगा जब डबल फर्टिलाइजेशन 8th क्लास में डिस्कस किया था अपन लोगों ने, दिव्यांशी ने शायद बोर्ड पर आके भी एक्सप्लेन किया था डबल फर्टिलाइजेशन, तो दिव्यांशी को तो बहुत अच्छी तरह याद होगा। तो वो दिन आ चुका है बेटा जब हम आपको 8th क्लास में बोलते थे कि बच्चे 9th में हम डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे, तो वो दिन आज का तो नहीं होगा, मंडे का जरूर होगा वो दिन जब हम डबल फर्टिलाइजेशन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, कब किया था सर? भाव्य बेटा लास्ट ईयर की बात कर रहे हैं, जब ये जो स्टूडेंट्स बाकी के हैं ये बच्चे जब 8th क्लास में थे। ठीक है,
बाकी जो हम डबल फर्टिलाइजेशन है वो मंडे को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि कल तो मेंटी टेस्ट है। तो आप परेशान मत हो, सब सही चल रहा है, दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ जी, वापस आते हैं चैलेजा और माइक्रोपाइल। बेटा चैलेजा वो जगह है जहां पे ये फ्यूनिकल यहां तक आ रहा है, जैसे फ्यूनिकल पूरा जो स्टॉक है वास्कुलर बंडल यहां तक आ रहा है, तो ये पूरा फ्यूनिकल और ये न्यूसेलस वाला जो पार्ट है ये मीट करते हैं। इस लोकेशन को बच्चे हम क्या बोलते हैं? चैलेजा। और कहीं कहीं आप पढ़ोगे चैलेजल एंड, END। कौन सा एंड? चैलेजल एंड। ठीक है। फिर ये है माइक्रोपाइल जहां से गेमीट्स की एंट्री होती है, और ये माइक्रोपाइल जो है वो चैलेजा के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, और इसको आप कहीं कहीं पढ़ोगे माइक्रोपाइलर, माइक्रोपाइलर एंड। संजीव सक्सेना एम्ब्रियोसेक अभी थोड़ी देर में हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, अभी थोड़ी देर में हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चे ध्यान रखना है, अब एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको बताने वाले हैं। जो बच्चे लास्ट ईयर क्लास 9th में जिन्होंने फाइनल टर्म दिए थे लास्ट टू लास्ट ईयर, ये डायग्राम उल्टा करके आया था। मतलब ये डायग्राम पूरा 180 डिग्री रोटेट हुआ था और फ्यूनिकल एकदम सेम था, और ये एम्ब्रियोसेक के पार्ट्स को लेबल करना था। 99% ऑफ द स्टूडेंट ने सबने लेबलिंग गलत करके रखी थी। तो यहां पे सीखो कि क्या ट्रिक है, क्या ध्यान से समझना है। बच्चे यहां ध्यान से देखना, एंटीपोडल सेल्स जहां पर है, ये रहा एंटीपोडल सेल्स, इसके डायरेक्शन में कौन सा एंड मिल रहा है हमें? एंटीपोडल सेल्स के डायरेक्शन में हमें कौन सा एंड मिल रहा है? बताओ जल्दी से। नहीं समझ पा रहे हो क्या? चैलेजल एंड, बहुत बढ़िया, ठीक है। और अगर हम बात करें सिनर्जिड्स, जहां पे ये लेबलिंग है ना सिनर्जिड्स, बच्चे सिनर्जिड्स की डायरेक्शन में हमें कौन सा एंड मिल रहा है? सिनर्जिड, माइक्रोपाइल एंड। और इसी तरीके से आप इसको आइडेंटिफाई कर पाओगे। उस डायग्राम में इस एम्ब्रियोसेक को उल्टा कर दिया था, तो बच्चे ना एंटीपोडल सेल्स के जस्ट नीचे की तरफ माइक्रोपाइल मार्क करे आए थे, बट आंसर था कौन सा? चैलेजा। तो ये ध्यान रखना है, एंटीपोडल जहां है वहां पे चैलेजा होगा, और जहां सिनर्जिड्स हैं उस डायरेक्शन में क्या होंगे बच्चा? माइक्रोपाइलर एंड। ये यूनिवर्सल है, ये ध्यान रखना है। अभी थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं एम्ब्रियोसेक का डिटेल्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। जिस बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना हो तो फटाफट से स्क्रीनशॉट भी ले लो। पानी वानी पीना है, पानी पी लो, 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं। फटाफट से पानी वगैरह पी लो। सर पोलन ट्यूब स्टाइल के बीच में कैसे निकल जाती है? वो तो टाइट होता है। देखते हैं, अभी करेंगे डिस्कस, सब कुछ डिस्कस होगा। चलिए रेडी करें। कोई है अभी इधर पे आप लोग में जो खाते पीते पढ़ाई कर रहा हो, नमकीन खा रहा हो, बिस्किट खा रहा हो, कान में ईयरफोन लगाया है और पेन कॉपी रेडी है और पढ़ाई कर रहा हो, ऐसा कोई है? नहीं है? क्या बात है, कुछ ज़्यादा ही सीरियस होकर पढ़ाई करते हो तुम लोग। बड़े अच्छे बच्चे हो तुम लोग, तो समझदार बच्चे हैं। चलो पानी पीते रहो, पानी तो खैर ज़रूरी है। चलिए कंटेंट पढ़ते हैं बेटा, देखते हैं कि थ्योरी में क्या दिया हुआ है। अब आपको समझ में आएगा, काफ़ी चीज़ें समझ में आएंगी अब आपको, ठीक है। शुरू करते हैं। सर मंडे ऑफ, मंडे ऑफ क्यों? त्योहार है क्या कोई? मंडे को कुछ है क्या? यू सेड नहीं। बेटा लास्ट मंडे ईद थी इसलिए बोला था ऑफ। नहीं अभी तो कोई प्लान नहीं है। संडे ऑफ है, मंडे ऑफ नहीं है। नहीं मंडे ऑफ नहीं है, पढ़ेंगे अपन। होपफुली सब कुछ ठीक रहा तो बिल्कुल बैच लगेगा मंडे को, ठीक है। बाकी व्हाट्सएप पे अपडेट आपको मिलते रहेंगे जस्ट इन केस अगर कुछ होता है। वैसे हमने मंडे की बोला नहीं था, हमने तो पिछले मंडे की बोला था। और कल मेंटी क्विज होगा, फिर मंडे को कंटिन्यू करेंगे डबल फर्टिलाइजेशन, ऐसा अभी बोला था, ठीक है। चलिए देखते हैं। द ओव्यूल, मतलब द ओव्यूल लिखा हुआ है, दा पढ़ेंगे से दी पढ़ेंगे? कौन है इधर अंग्रेज तो सही सही बताएगा इसको? दा ओव्यूल पढ़ते हैं कि दी ओव्यूल पढ़ते हैं? दी मतलब जो वॉवल्स होते हैं, अगर वॉवल्स है पहले तो हम दी पढ़ते हैं, ऐसा कुछ
थ्योरी है इधर। अच्छा ऐसा, चलो तो दी ओव्यूल, दी अमीबा क्लासेस, है ना, ऐसे ही फिर पढ़ा जाएगा था। दी आसिफ सर वॉवेल है बच्चे, ए भी तो वॉवेल है, सही बात है कि नहीं। दी अंग्रेज चलो बच्चे इधर दो, इधर देखो ध्यान से, शेक्सपियर बनना बंद करो, इधर देखते हैं। ओव्यूल इज द इनर पार्ट ऑफ द ओवरी, सभी को पता है ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है। ओव्यूल इज डेस्टाइंड या डेस्टिन्ड, जो भी ठीक है, टू बिकम द सीड। ठीक है, अब ये फेट बता रहे हैं कि जो ओव्यूल है वो आगे फ्यूचर में क्या बनेगा, सीड बनेगा। कैसे बनेगा वो हम पढ़ेंगे बाद में। और ओवरी क्या बनेगी, फ्रूट। जैसे आप लोग जो बच्चे हो अभी पढ़ाई कर रहे हो तो आगे फ्यूचर में बहुत अच्छे अच्छे बच्चे बनोगे, बहुत अच्छी अच्छी जॉब करोगे, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर बनेंगे, बहुत सारे पता नहीं यूट्यूब पकड़ ले, और पता नहीं आप लोग में से कौन टिकटॉकर बन जाए। तो किसका क्या पता कि कल किसने देखा, बट कोशिश करना एक ऑथेंटिक जॉब ही चूज करो आगे फ्यूचर में तो जैसे कि ओव्यूल क्या बनाती है, सीड, ओवरी क्या बनाती है, फ्रूट, ऐसे ही अमीबा क्लासेस आप लोग को क्या बनाती है, एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट। ठीक है, अपनी अपनी फेट है। देयर मे बी, अब यहां देखते हैं क्या क्या कंडीशंस हैं। अ सिंगल ओव्यूल प्रोड्यूसिंग सिंगल सीडेड फ्रूट, एक सिंगल ओव्यूल एक सीड वाला फ्रूट बनाएगा, या मैनी ओव्यूल्स प्रोड्यूसिंग मैनी सीडेड फ्रूट, बहुत सारे ओव्यूल्स हैं बहुत सारे सीड वाले फ्रूट बनाएंगे। यहां समझो, ये लाइन समझ में नहीं आ रही होगी आपको। ये बच्चे क्या बनाया हमने, ये हमने बेस बनाया और इसको क्या बोला, ओवरी। ठीक है ध्यान से समझना, ये हमने अंदर एक ये गोला क्या बना दिया, जल्दी से टाइप करके बताओ क्या है ये अंदर जो गोला सा बनाया, ओव्यूल। ठीक है, अभी बच्चे आपको एक ओव्यूल दिखाई दे रहा है, एक ओव्यूल है तो सीड भी कितनी बनेगी, 1, सिंपल है। बट अगर हमने डायग्राम जो है कुछ इस तरीके का बना दिया, ये हमने डायग्राम बना दिया, अब बच्चे बताओ कितने ओव्यूल हैं, 2 ओव्यूल हैं तो सीड भी कितने बनेंगी, 2 बनेंगी। ठीक है, तो ऐसे ही बच्चे हायर क्लासेस में आप बहुत डिटेल में पढ़ोगे कि किस तरीके से इस ओव्यूल, या इसको हम एक्चुअली क्या बोलेंगे, लोक्यूल, और यहां पे हमें बहुत सारी ओव्यूल्स जुड़ी हुई दिखती हैं। हमने बच्चे लास्ट चैप्टर में याद करो वो पढ़ा था प्लेसेंटेशन, याद है आपको प्लेसेंटेशन। तो सरिता अग्रवाल बुक अगर आपके पास होगी तो प्लेसेंटेशन वाली जो आपकी हेडिंग है, उस हेडिंग के सबसे नीचे टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन लिखे हैं, जिसमें बेसल है, पैराइटल है, और काफी सारे टाइप्स उसमें लिखे हुए हैं। तो वही टाइप्स के बेसिस पे उसका डायग्राम बनता है। ठीक है, तो बस अभी हाल फिलहाल बस ये समझो कि कई ज्यादा ओव्यूल हैं तो मैनी सीडेड फ्रूट बनता है इस तरीके से, समझे बेटा। क्योंकि ओवरी तो एक ही है ना, ओवरी एक है तो फ्रूट भी एक होगा, बट जितने ओव्यूल उस हिसाब से सीड्स भी बनेंगी उस फ्रूट के अंदर। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें एप्पल की बात करें, एप्पल में एक सीड होती है, बहुत सारी सीड्स होती हैं, हाँ, मल्टी सीडेड होता है, मतलब कि उसमें मल्टीपल ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं ईच ओव्यूल, अब समझना यहां पे क्या बोला है, ईच Each ovule has 1 or 2 protective covering called इंटेग्यूमेंट्स। तो इंटेग्यूमेंट्स का काम क्या है, प्रोटेक्शन। ये हमने डायग्राम देखा, ये हमने पढ़ा था बच्चे इंटेग्यूमेंट्स। ठीक है, अब दिखाई देने लगेगा, ये हमने पढ़ा था इंटेग्यूमेंट्स। तो इंटेग्यूमेंट्स बच्चे क्या करते हैं, ओव्यूल की रखवाली, प्रोटेक्शन। द इंटेग्यूमेंट्स लीव अ स्मॉल ओपनिंग। अब देखो इंटेग्यूमेंट, जैसे ये ओव्यूल है और ये इंटेग्यूमेंट्स ऐसे लगे हुए हैं पूरे इस तरीके से, बट एक जगह होती है जहां पे इंटेग्यूमेंट्स क्या होते हैं बच्चे, एब्सेंट। और जहां इंटेग्यूमेंट्स एब्सेंट होता है तो एक्चुअल में वो उस एरिया को क्या बोला हमने, माइक्रोपाइल। ठीक है, तो एक एंड पर क्या मिलेगा, माइक्रोपाइल, और यहां से किसकी एंट्री होगी बेटा, पॉलन ट्यूब की। क्लियर है वॉइस नॉट क्लियर बच्चे, आवाज आ रही है सभी को, हाँ जी। तो अगला क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन पूछने वाले हैं, फटाफट से आंसर देना। द पार्ट वेयर एक्साइन इज एब्सेंट, द पार्ट वेयर एक्साइन इज एब्सेंट, इट इज कॉल्ड व्हाट, बताइए फटाफट से। जर्म पोर, बहुत बढ़िया। द पार्ट वेयर इंटेग्यूमेंट इज एब्सेंट, इट इज कॉल्ड व्हाट, द पार्ट वेयर इंटेग्यूमेंट इज एब्सेंट,
क्या बोलेंगे हम इसको, माइक्रोपाइल। तो दोनों क्वेश्चन आप समझ गए, घुमा फिरा के क्वेश्चन आएगा, कंफ्यूज तो नहीं हो गए आप, शाबाश, बहुत अच्छी बात है। इनक्लोज्ड बाय द इंटेग्यूमेंट्स, अब समझना, इंटेग्यूमेंट्स के अंदर इनक्लोज होते हैं एक पार्ट जिसको क्या बोला, न्यूसेलस, अ मास ऑफ फूड लेडन सेल्स। लेडन का मतलब होता है स्टोर्ड एक तरीके से। तो न्यूसेलस हमने आपको बताया नरिशमेंट में हेल्प करता है, क्यों, क्योंकि इसके पास क्या है, फूड। और ये फूड कहां से आया, उस वास्कुलर बंडल के थ्रू, है ना, जाइलम और फ्लोएम के थ्रू। एंड फर्दर इनसाइड द न्यूसेलस, न्यूसेलस के और अंदर हमें सेंटर में क्या मिलता है बच्चे, एम्ब्रियो सैक। क्या मिलेगा, एम्ब्रियो सैक। ठीक है बच्चे, यहां तक क्लियर है। मतलब कि अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं एम्ब्रियो सैक। तो तैयार हो एम्ब्रियो सैक पढ़ने के लिए। तो ये जो छोटा सा पार्ट हमने देखा था, ये वाला जो पार्ट हमने देखा था, जो आपको हमने बताया था कि ये वाला जो पार्ट है ये हम बाद में पढ़ेंगे एम्ब्रियो सैक, इसको अब हम शुरू करने वाले हैं। 10 मिनट अभी भी हैं, तो 10 मिनट में ये खत्म करते हैं। ठीक है बच्चे, बोर तो नहीं हो रहे हो, चलो अच्छी बात है, कोई बोर नहीं हो रहा है। यहाँ पे हमें ऐसा क्यों लग रहा है जैसे एक पेज मिसिंग है, क्रॉस पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन 12, 11, 10, 9, चलो यहाँ पे एक पेज मिसिंग है लगता है। वेट करो बच्चों थोड़ा सा, जरा हमें वो पेज ढूंढ लेने दो। यहाँ पे कहाँ मिलेगा, पॉलिनेशन पॉलिनेशन पॉलिनेशन, हाँ जी पेज मिल गया है, इसको हम डाल लेते हैं। वेट करो बेटा बस थोड़ी सी देर और। चलो पेज दिखाई देने लगा होगा अब आपको। चलो नेक्स्ट पेज बेटा सेलिना का आपको दिखाई देने लगा है। चलो बहुत बढ़िया। बच्चे अब यहां पे देखना एम्ब्रियो सेक के बारे में, एम्ब्रियो सेक के बारे में ये कुछ 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो पहले हम समझ लेते हैं फिर इन 3 पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। यहां पर भी अगर आप डायग्राम देखोगे इस तरीके से ये डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। ये डायग्राम किसका दिया है, पॉलन ग्रेन का। पॉलन ग्रेन का देख लेते हैं बच्चे। देखो ये हो गई एक्साइन, ये वाली लेयर हो गई इंटाइन, ये हो गया ट्यूब न्यूक्लियस, ये हो गया जनरेटिव न्यूक्लियस। द पार्ट वेयर एक्साइन इज एब्सेंट दिस इज कॉल्ड एज जर्म पोर, और जर्म पोर से ही ट्यूब, पॉलन ट्यूब का क्या हुआ, फॉर्मेशन। और पीछे पीछे ये देखो कौन चल रहा है, ट्यूब न्यूक्लियस, और पीछे पीछे ये क्या आ रही है, 2 मेल गैमीट, जो कि ये बुक क्या बोल रही है, स्पर्म न्यूक्लिया है। ठीक है बच्चे, तो ये डायग्राम आपको क्लियर है। अब फटाफट से एम्ब्रियो सैक का डायग्राम देखते हैं ताकि आपको समझ में आए और आपसे क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। तो फटाफट से देखते हैं। यहाँ पे कोशिश करते हैं अगर एक अच्छा सा शेप, अगर ओवल शेप बन जाए। ये काम करेगा क्या, हाँ जी ये काम कर तो रहा है, बट यहाँ स्ट्रोक आ गई है। स्ट्रोक बंद करो भाई। कुछ नई चीज ट्राई करने के लिए थोड़ा टाइम लग जाता है। ये हो गया, चलिए बढ़िया है। कोशिश कर रहे थे कि डायग्राम थोड़ा सा अच्छा सा बन जाए, वैसे हम भी गोला बना देते अंडे की तरह, बट कुछ नया ट्राई करने में कोई दिक्कत नहीं है।
MASIF सर, ये क्या लिख रहे हो? मासिफ, मिस्टर आसिफ क्या लिखना चाह रहा है युवराज ये? चलिए तो बच्चे यहाँ पे बात करते हैं इस शेप की। अब यहाँ पे कलर वलर कौन करे इसको, बस ये समझो, ये जो बेटा मेम्ब्रेन हमने बनाई, ये जो मेम्ब्रेन है ये किसकी मेम्ब्रेन है? एम्ब्रियो सैक की। मतलब अंदर जो पूरा पार्ट है बच्चे ये क्या है? एम्ब्रियो सैक। ठीक है, अब एम्ब्रियो सैक के अगर हम बॉटम वाले पार्ट की बात करें तो अच्छा चलो चलो देखते हैं। तो यहाँ पे सब लोग रेडी है ना बच्चे? बस 6 मिनट और 6 मिनट के अंदर आपको सबको समझ में आ जाएगा। इट्स गुड ही इज राइटिंग मैसिव। चलिए तो यहाँ पे बच्चे स्क्रीन पर ध्यान दो, कमेंट्स छोड़ो, अब स्क्रीन पर देखो ऊपर। तो नीचे हमने ये एक सेल बनाया और इस सेल का जो शेप बनाई हमने बहुत बड़ा बनाया, और ये क्या है? न्यूक्लियस। इसको हमने बोला एग सेल, जो कि एक्चुअल में क्या है बच्चे? फीमेल गैमीट। ठीक है, यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं, ग्रीन कलर ले लेते हैं। एग सेल के बगल बगल में इस तरीके से एक और इस तरीके से ये दो सेल्स होते हैं, लेबलिंग कर देते हैं। इनको हम बच्चे बोलते हैं क्या? सिनर्जिड्स। क्या बोलेंगे बेटा? सिनर्जिड्स। समझे? अब आते हैं हम ऊपर की तरफ। यहां पर हमें 3 सेल्स दिखेंगे, 1 2 3, और इन तीनों सेल का नाम है क्या? एंटीपोडल सेल्स। बच्चे क्या नाम? एंटीपोडल सेल्स। ठीक है, अब फटाफट से कौन हमें ये बताएगा जिसने ध्यान से सुना होगा कि ये रहे एंटीपोडल सेल्स, तो ये वाला कौन सा एंड है? माइक्रोपाइलर एंड है ये वाला ऊपर वाला, कि चैलेजल एंड है? ऊपर वाला चैलेजल एंड की माइक्रोपाइलर एंड? ठीक है, चैलेजल एंड। तो यहां पे इस जगह किसकी लोकेशन होगी बच्चे? चैलेजा की। और नीचे की तरफ किसकी लोकेशन होगी? माइक्रोपाइल की। अब ध्यान से समझना, मान लो अगर इस डायग्राम को, एम्ब्रियो सैक को 180 डिग्री रोटेट कर दिया जाए, सुनना ध्यान से, इस डायग्राम को, एम्ब्रियो सैक को 180 डिग्री रोटेट कर दिया जाए, तो क्या चैलेजल एंड ऊपर ही रहेगा कि नीचे पहुंच जाएगा? नीचे, डाउन, बिल्कुल सही, नीचे चला जाएगा। माइक्रोपाइलर एंड ऊपर चला जाएगा, चैलेजल एंड नीचे चला जाएगा, क्योंकि आपको हमने ये सिखाया है कि एंटीपोडल सेल जहां होते हैं उस तरफ चैलेजा, या जिस तरफ चैलेजा है वहां पर एंटीपोडल सेल। इसी तरीके से जहां एग सेल है वहां डायरेक्शन में माइक्रोपाइल, या जहां माइक्रोपाइल है उस डायरेक्शन में एग सेल मिलेगा। ये बिल्कुल दिमाग में रट लो। पिछले साल क्लास 9th में क्वेश्चन आया था ये, और बहुत बच्चों ने गलत किया था, तो आप गलत ना करें इसलिए आपको ये सिखाया जा रहा है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है तो इस बेसिक चीजों का बहुत ध्यान रखना है। अब यहां पे हमने सेंटर में 2 न्यूक्लियस बना दिए। ठीक है, इन 2 न्यूक्लियस को हमने बोला 2 पोलर न्यूक्लियाई। क्या बोला बच्चे? 2 पोलर न्यूक्लियाई। और यहां पे जो डायग्राम है एम्ब्रियो सैक का वो हो गया खत्म। तो क्या सीखे? कुछ भी नहीं सीखे अभी तो सिर्फ लेबलिंग सीखे हैं। अब जो सीखने की चीज है वो है बच्चे हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस बनेंगे, 4 मिनट बचे हैं, शायद कंप्लीट ना हो पाए, बट फिर भी बने रहो साथ में, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लेंगे अपन टाइम। हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। ठीक है बच्चे, मेंटी क्विज में हमने क्वेश्चन पूछा था हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। फिर से आपको बोल रहे हैं, हमारे पास टोटल कितने क्रोमोसोम्स हैं हमारे हर एक सेल में? टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 23। गलत जवाब। 23 गलत जवाब। 23 पेयर बहुत सही जवाब, बहुत बढ़िया। जिन्होंने 23 पेयर और 46 आंसर दिया है बच्चे, वो आंसर एकदम सही है। ये दिव्यांशी 32 कहाँ से लिख रही है? ये कहाँ सीख लिया? ठीक है, तो हम अगर अपने क्रोमोसोम्स की बात करें, सो वी हैव 23 पेयर्स, और 23 पेयर्स मतलब 46 क्रोमोसोम। दैट मीन्स अगर डिप्लॉइड की हम बात करें बच्चे, समझना, डिप्लॉइड की बात करें तो 2n = 46 हम लिखते हैं। डिप्लॉइड मतलब क्या? 2। समझ रहे हो? n स्टैंड्स फॉर द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो टोटल, कोई बात नहीं दिव्यांशी, तो यहां पर ध्यान दो बच्चे, 2n, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं? 46। तो यहां पे अगर हम 2n लिखेंगे तो क्या होगा? 46। तो बच्चे n की वैल्यू कितनी मिलेगी? 23।
तो हमारी हैप्लॉइड वैल्यू कितनी है 23 और हमारी डिप्लॉइड वैल्यू कितनी है बच्चे 46। तो अगर ट्रिप्लॉइड की बात करें तो वो 3n हो जाएगा, टेट्राप्लॉइड की बात करें तो 4n हो जाएगा, पेंटाप्लॉइड की बात करें तो 5n। मतलब कि n इज इक्वल्स टू हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। n किसके बराबर है बच्चे, हमारे जो टोटल क्रोमोसोम है उसका हाफ। ठीक है, या हम बोले टोटल सेट ऑफ क्रोमोसोम। टोटल कितने सेट है हमारे पास क्रोमोसोम के, 23 सेट ऑफ क्रोमोसोम वी हैव। ठीक है, अब यहां पर ये समझना, अब ये जो पेड़ है बच्चे, हर पेड़ के पास एम्ब्रियोसैक है, और यहां पे अगर हम बात करें एम्ब्रियोसैक में सबके पास खुद का न्यूक्लियस है। इस पूरे डायग्राम में एम्ब्रियोसैक के कितने न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं, फटाफट से टाइप करो, कितने न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं, बस खत्म होने वाला है। टोटल कितने न्यूक्लियस है, बोले कितने सेल्स दिखाई दे रहे हैं। जैसे ये भी एक न्यूक्लियस है, ठीक है, हो सकता है क्वेश्चन गड़बड़ कर दिया हमने, तो ध्यान से सुनो। ये एक न्यूक्लियस है, ये भी एक न्यूक्लियस है, ये भी न्यूक्लियस है, ये भी न्यूक्लियस है, ये भी न्यूक्लियस है, ये भी न्यूक्लियस, ये भी न्यूक्लियस, ये भी न्यूक्लियस। तो टोटल कितने न्यूक्लियस, 8 न्यूक्लियस। समझ रहे हो, यहां ध्यान से सुनना, अगर न्यूक्लियस है तो बेटा ये इंडिविजुअल क्या है, ये सेल्स हैं। हमने लिखा है ना एंटीपोडल सेल्स 3 है, तो 3 न्यूक्लियस। सिनर्जिड सेल्स नाम दे देते हैं, कितने सिनर्जिड सेल्स 2, तो 2 न्यूक्लियस। कितने एक्स सेल 1, तो 1 न्यूक्लियस। कितने पोलर न्यूक्लियाई, 2 पोलर न्यूक्लियाई, तो 2 न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लिया मतलब न्यूक्लियस ही जनरली, तो ये कोई सेल नहीं है, ये पूरा का पूरा एक्चुअली ये पूरा का पूरा क्या है, न्यूक्लियस। तो हम बच्चे ये सीखे कि एम्ब्रियोसैक के अंदर टोटल कितने न्यूक्लियस हैं, ठीक है 8 न्यूक्लियस हैं। ठीक है, और सारे न्यूक्लियस जो है बच्चे वो सब कैसे हैं, हैप्लॉइड। ये सारे न्यूक्लियस बेटा कैसे हैं, हैप्लॉइड। ठीक है, इस पेड़ के हर एक सेल में जितने भी क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, अलग अलग पेड़ में अलग अलग मिलेंगे, तो जितने भी क्रोमोसोम होते हैं बच्चे इस पेड़ में, उसका आधा नंबर इन न्यूक्लियस में हमें मिलेगा, दैट इज हैप्लॉइड वैल्यू। अब जब ये ओव्यूल या हम बोले एम्ब्रियोसैक है, ये जब मैच्योर होता है, ध्यान से सुनना, नई चीज है आर्यन आपके लिए, ये स्पेसिफिकली आपका डाउट था क्योंकि, तो बच्चे जब ये मैच्योर होता है ओव्यूल, तो ये 2 पोलर न्यूक्लियाई क्या करते हैं, ये 2 पोलर न्यूक्लियाई जो हैं ये फ्यूज कर जाते हैं और एक कॉमन सेल बनाते हैं जिसके अंदर ये 2 न्यूक्लियाई आ जाते हैं। मतलब कि ये दोनों न्यूक्लियस क्या कर गए, फ्यूज करके एक न्यूक्लियस बना लिया। तो अब इस न्यूक्लियस की प्लॉइडी बच्चे कितनी हो गई, ये वाला रेड कलर से जो सेंटर में न्यूक्लियस है, ये आपको क्या दिख रहा है, ये हैप्लॉइड दिख रहा है कि अब ये डिप्लॉइड हो गया। शाबाश हिमशिका, अब ये बच्चे डिप्लॉइड हो गया, बहुत बढ़िया। बाकी के सारे न्यूक्लियस अभी भी हैप्लॉइड है, बट ये क्या हो गया बच्चे, डिप्लॉइड हो गया। और इसीलिए आपकी सरिता अग्रवाल बुक की जो लेबलिंग है वहां पे आर्यन क्या लिखा हुआ है बच्चे, डिप्लॉइड न्यूक्लियस। आर्यन समझे बेटा, अब बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अब यहां पर देखो कितने सेल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 7 सेल्स। समझना यहां पे कितने हैं बच्चे, 7 सेल्स, बट टोटल न्यूक्लियस की अगर हम बात करें टोटल, तो अभी न्यूक्लियस कितने हैं, 8 न्यूक्लियस, है ना। ये फ्यूज हो गया बट था तो इंडिविजुअल, तो 7 सेल 8 न्यूक्लियस। और डिप्लॉइड न्यूक्लियस बनने के पहले हमारे पास क्या कंडीशन थी, 8 सेल 8 न्यूक्लियस। तो अब हमारे पास मैच्योरेशन के बाद क्या कंडीशन बनी, 7 सेल 8 न्यूक्लियस। यहां तक बच्चे समझ में आया, ठीक है। 2-3 मिनट और लेंगे, फटाफट से फंक्शंस देख लेते हैं। सबके फंक्शंस आपको बुक में नहीं मिलेंगे, ना सेलिना में ना सरिता अग्रवाल में, इसलिए बहुत ही ध्यान से सुनना, ठीक है बच्चे। सबसे पहले बात करते हैं हम सिनर्जिड्स की। बेटा सिनर्जिड्स जो हैं ये गाइड करते हैं, गाइड पॉलन ट्यूब टूवर्ड्स माइक्रोपाइल, है ना। पॉलन ट्यूब आता है ना माइक्रोपाइल की तरफ, तो सिनर्जिड्स केमिकल को सिक्रीट करते हैं। ये 11th 12th क्लास में आप पढ़ोगे अगर बायोलॉजी लोगे, कि ये सिनर्जिड्स एक केमिकल सिक्रीट करते हैं जिसकी वजह से माइक्रोपाइल इसकी तरफ खिंचा चला आता है। तो ये तो फंक्शन किसका हो गया बच्चे, सिनर्जिड्स का हो गया, ठीक है। एग सेल आपको पता है, एग सेल क्या करने वाला है,
फर्टिलाइजेशन करने वाला है, तो आगे हम देखेंगे। पोलर न्यूक्लियाई भी फर्टिलाइजेशन करेंगे, वो भी हम आगे देखेंगे। बात करते हैं एंटीपोडल सेल की, तो ये एंटीपोडल सेल भी फूड हो गया, नरिशमेंट न्यूक्लियस की तरह, और साथ में सपोर्ट, स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी इस तरीके से प्रोवाइड करते हैं। तो इनके फंक्शंस आपको सारे याद नहीं रखना एग्जाम के लिए, एग्जाम में आपको वही याद रखना है जो आपकी बुक में है, बट समझाना हमारा काम है ताकि आप अच्छी तरह हर चीज को समझो। ठीक है सर, यू हैव नॉट गिवन पोर, कोई नहीं बच्चे, यहां पे इंटेग्यूमेंट्स बना देंगे तो ये पोर बन जाएगा। ठीक है ना राजवीर? ठीक है बच्चे, तो ये समझ में आया। फटाफट से थ्योरी देख लेते हैं और फिर ये डायग्राम देखो। इस डायग्राम में भी अगर आप देखो, ये एंटीपोडल सेल्स हो गए, ठीक है, ये न्यूसेलस लगा हुआ है बाहर, मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। ये पोलर न्यूक्लियाई हो गए, कितने हैं? 2। एम्ब्रियो सैक। अब बीच में जो ये कैविटी बनी हुई है, इसको इन्होंने क्या बोला? सेंट्रल सेल, जिसके अंदर ये सारे प्रेजेंट हैं, सारे सेल्स, ये क्या हो गया? सेंट्रल सेल। ये सिनर्जिड्स हैं, ये एग सेल है, ये माइक्रोपाइल है, जहां से देखो ये पॉलन ट्यूब एंटर कर रहा है अंदर, और ये मेल गैमीट अंदर आ जाते हैं। कल देखे, मंडे को देखेंगे ये हम। और फिर ये क्या आ रहा है बच्चे? इंटेग्यूमेंट्स। ठीक है बेटा, ये 3 पॉइंट्स और पढ़ लेते हैं फटाफट से। अच्छा, एक डायग्राम यहाँ भी है, इस डायग्राम को फिर हम अगले लेक्चर में देखेंगे। ये 3 पॉइंट्स और देख लेते हैं। द एम्ब्रियो सैक कंटेन्स 7 सेल्स। बच्चे ध्यान से समझना, ये 7 सेल्स कब थे? अभी अभी हमने 2 कंडीशन पढ़ी, 8 सेल 8 न्यूक्लियस, 7 सेल 8 न्यूक्लियस। तो 8 से 7 ये कब बने? मैच्योरेशन के बाद, है ना, जब ये डिप्लॉइड से हैप्लॉइड हो गए। तो ये कंडीशन कौन सी हो गई? मैच्योरेशन के बाद वाली। 7 सेल कौन कौन से? 3, 3 और 1। समझ में आ रहा है? ये 3, 3, 1 है ना। देखो, ये रहा 3 ऊपर एंटीपोडल, ये रहे 3 नीचे सिनर्जिड्स और एक्सेल, और बीच में ये एक हो गया डिप्लॉइड न्यूक्लियस। तो ये 3, 3, 1 क्लियर हो गया आपको। तो 3 सेल्स एट माइक्रोपाइलर एंड, 1 एक्सेल, 2 सिनर्जिड्स, 3 सेल्स एट अपोजिट एंड। ये अपोजिट एंड का क्या नाम है? जल्दी से लिखकर बताओ। व्हाट इज दिस अपोजिट एंड कॉल्ड? चैलिजल एंड। बहुत बढ़िया, शाबाश। और इस अपोजिट एंड पर हमें क्या मिलेंगे? एंटीपोडल सेल्स। बीच में एक लार्ज सेंट्रल सेल होगा, और उसके अंदर हमें 2 न्यूक्लियाई मिलेंगे, जिसको हमने क्या बोला? पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, फिर ये जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स है, और ये सब हम फिर अब मंडे को पढ़ने वाले हैं। बच्चे पल्ले पड़ा, समझ में आया? इसकी फोटो तो नहीं लेनी है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो अगर लेना हो तो। ठीक है बच्चे, बाकी लोग जो हैं आ सकते हैं वापस, प्रेजेंटेशन रोक दें, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया हो तो। चलिए, तो ख़त्म करते हैं आज का बैच। बच्चों मज़ा आया? आज समझने में मज़ा आया? फटाफट से बताओ। चलिए, तो आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग था, थोड़ा सा एक्सटेंड भी हो गया। ये 8th क्लास में भी हमने शॉर्ट में समझाया था, दिव्यांशी को याद है ये सब चीज़ें, बहुत बढ़िया, और सभी को समझ में आया। माइक इज़ ऑन, किसी का माइक ऑन है, खैर अब क्या फ़ायदा, बट पकड़ना तो पड़ेगा उसको जिसका माइक ऑन है। ये लो, हैंग होना शुरू हो गया हमारा लैपटॉप। हाँ जी, तो किसी का माइक खैर ऑन नहीं है इधर। हाँ जी, तो बच्चों सभी को मज़ा आया, तो मिलते हैं मंडे को। और कल बच्चों मेंटी क्विज के लिए एकदम रेडी रहना, ठीक है। और 11 बजे ही सुबह अपन मेंटी क्विज रखेंगे, सेम टाइम पे जैसे बैच होता है ऐसे ही आप यूट्यूब पर मेंटी क्विज। सभी को मेंटी क्विज पता है किस तरीके से खेलना है, जिसको नहीं पता है सीख जाओगे, परेशान मत हो। और कोशिश करना कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को, और ज़रूरी नहीं कि क्लास 9 के, आपके छोटे भाई बहन साथ में मिलके खेलो, 3-4 मोबाइल अगर अवेलेबल हो तो साथ में मिलके खेलो, अपने रिश्तेदारों को लिंक विंक भेज देना ताकि सभी को मज़ा आए, है ना। अपना टारगेट है कि इस बार 100 स्टूडेंट्स प्रेजेंट होना चाहिए, लास्ट टाइम 80 थे, इस बार अगर 100 हो गए मज़ा ही आ जाएगा मतलब, ठीक है। तो कोशिश करना ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं वो ज्वाइन करें, ठीक बच्चे। तो 33 स्टूडेंट्स अभी भी हैं इधर, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और ठीक है, 487 सब्सक्राइबर हो गए, बढ़ गए, 500 नहीं हो रहे हैं, बहुत धीरे धीरे बढ़ रहे हैं।
और बाकी आर्यन का, पुलकन का और काफ़ी बच्चों का यूट्यूब पे कमेंट भी आ जाता है, तो थैंक यू बच्चों, आप दोनों कमेंट करते हो। कीरत का भी कमेंट आ जाता है। और तो बच्चे यूट्यूब पे अगर आप देखते हो, जाते हो, तो एक कमेंट ज़रूर वहाँ कर दिया करो, बड़ा अच्छा लगता है, दिल को बड़ा सुकून मिलता है कि चलो सीख रहे हैं बच्चे, दोबारा ही सही रिवीजन कर रहे हैं। तो कमेंट ज़रूर कर दिया करो। रिप्लाई नहीं तो हार्ट तो आपको हम दे ही देंगे, ठीक है। कमेंट हम सारे पढ़ते हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं आते हैं हमारे पास, 3-4 दिन के होते हैं, तो सभी कमेंट पढ़ते हैं। तो कमेंट किया करो, अच्छा लगता है कि हाँ तुम लोग सीख रहे हो, समझ रहे हो चीज़ों को, ठीक है। तो दीपांश गेमर वो लास्ट वाली लाइन ज़रा लिख कर बता देना, भूल गए हम, तो फिर ख़त्म करते हैं आज ही, सारी वीडियो पर कर देंगे और ये जो वीडियोस हैं बेटा, ये शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, जितने अपने भाई बहनों के साथ, जो आपके क्लास 9th में जो जितने भी लोग हैं दूसरे स्कूल में इधर उधर, तो ताकि उनको भी हेल्प मिले। और उनको भी बताओ कि लेक्चर चल रहा है गूगल मीट पर, अगर वो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं, मतलब दूसरे स्कूल से भी कोई स्टूडेंट्स हैं आपके फ्रेंड्स वगैरह 9th के, अगर वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये फ्री लेक्चर वो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो उनको बोलो कि कांटेक्ट करें हमारे नंबर पर या आपके थ्रू, तो उनको भी ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। उनके लिए एक सेपरेट ग्रुप बना हुआ है, ठीक है ना। वीडियो लैग कर रहा है, वो इसलिए कर रहा है क्योंकि हैंग होना शुरू हो गया है सिस्टम। तो पहले हम वीडियो लैगिंग जो है उसको रोक देते हैं।